सरकार के नए कानून हिट एंड रन के मामलों में केंद्र सरकार के कड़े नियमों के खिलाफ अब ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर हैं। इससे काफी बवाल मचा हुआ है। जगह जगह लाठीचार्ज, पत्थरबाजी, पुलिस और ड्राइवर्स के बीच झड़प की खबरें। मुंबई अहमदाबाद हाईवे जाम की लगभग 8 से 9 राज्य प्रभावित हैं इस हड़ताल से। नए नियम में 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। समस्या ये है कि जो हमारे को पगार 15,000 पगार है और ये जो नियम सरकार ने लागू किया है तो फिलहाल में ऐसा 3 लाख जुर्माना, 10 साल की सजा कैसे काटेंगे? हमारे बच्चे और बीवी क्या खाएंगे अगर 10 साल हम मान लो जेल में रहेंगे? अच्छा, सरकार ये है कि हम अगर बड़ा गाड़ी चलाते ड्राइवर है, अगर हम धीरे धीरे बड़ा गाड़ी वाले ड्राइवर अपने लाइन में रहते हैं तो छोटा गाड़ी वाले अगर बीच में रुक जाते बड़ा गाड़ी तो साइड से छोटा गाड़ी वाले आगे घुसने लगते हैं। इसमें गलती किसकी है? अचानक वो आगे आ गए, 8 फीट ऊपर ड्राइवर बैठा रहता है, नीचे से बाइक वाला अगर गिर गया तो ध्यान नहीं दिया तो दब गया नीचे, तो उसमें ड्राइवर की क्या गलती है? तो गलती तो सामने वाले के, वो तो मर जाएगा, वो तो नहीं बताएगा कि मेरी गलती है। इसमें बड़े गाड़ी वाले की गलती आ जाता है कि सर वो बड़ी गाड़ी की गलती नहीं, स्पीड में आया, चाम दिया। सरकार के इस नए नियम से ट्रक ड्राइवर गुस्से में हैं। महाराष्ट्र में इसका सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के बाद मुंबई के कई पेट्रोल पंप पर लोग परेशान रहे। कई जगहों पर पेट्रोल डीजल खत्म हो गए हैं। मुंबई और उसके आसपास के शहरों में ट्रक ड्राइवरों का चक्का जाम किया और टैक्सी, बस, ट्रैक्टर को भी रोक दिया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है, यानी ड्राइवर्स का कहना है कि अब तक कानून के मुताबिक हिट एंड रन केस में 2 साल की सजा का प्रावधान था और बेल मिल जाती थी। इधर मुंबई अहमदाबाद हाईवे महाराष्ट्र के कई हिस्सों में ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कहीं पर टायर जलाए जा रहे हैं, कहीं सड़कें जाम कर दी जा रही है, कहीं ट्रैफिक पूरा जाम कर दिया जा रहा है, यानी चक्का जाम। आपको बता दें, ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से लोगों को ईंधन की कमी का डर सताने लगा है। यानी जिसके पास 2 व्हीलर भी है वो भी सोच रहा है कि हम अपने यहाँ जो टंकी है फुल करा लें। इसी होड़ की वजह से महाराष्ट्र के नागपुर और वसई विरार, नाला सोपारा, मुंबई कई जगहों पर पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगी है। कई जगहों पर जाम की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं गुजरात के भी कई शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई पेट्रोल पंप मालिकों ने पंप बंद भी कर दिए हैं। वहीं जिन पेट्रोल पंपों में पेट्रोल मिल रहा है वहां 200 से 300 मीटर तक वाहनों की लाइनें लगी हैं। लोग लाइन लगाकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। कहीं कहीं तो पेट्रोल खत्म हो गया। ये जो पेट्रोल पंप पे अभी जो लाइन बहुत ज्यादा है तो लोगों को पेट्रोल दे पा रहे हैं? स्टॉक है अपने पास? अपने पास है स्टॉक थोड़ा, जब तक चलेगा चलाएंगे। और रेट कम होने की वजह से हम लोग माल नहीं उठाए हैं और ड्राइवर की स्ट्राइक हो गई है, इसलिए माल नहीं आ पा रहा है। जब तक रहेगा तब तक हम बेचेंगे। कब से समस्या चालू हुई आपके यहाँ? कल से चालू है। कल से चालू है। तो ये जो ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं इनके हिसाब से इनके बारे में आपको जानकारी है कुछ? क्या चल रहा है? अभी इनका 2 दिन और स्ट्राइक चलेगा। ड्राइवर्स विरोध क्यों कर रहे हैं? कानून में ऐसा क्या है? संसद से पारित और कानून बनी भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन में लापरवाही से मौत में विशेष प्रावधान किए गए हैं। कानून के अनुसार अगर ड्राइवर के तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत होती है और वह पुलिस या मजिस्ट्रेट को जानकारी दिए बिना भाग जाता है तो 10 साल तक की कैद और 7 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। ये कानून सभी प्रकार, यानी 2 पहिया से कार, ट्रक, टैंकर जैसे सभी वाहन चालकों पर लागू होता है। यानी कोई भी जो 2 व्हीलर चला रहा है, यानी 2 चाकी, वो भी अगर एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो उस पर भी लागू होगा। मौजूदा कानून के मुताबिक केस आईपीसी की धारा 279 में ड्राइवर की पहचान के बाद 34A और 338 के तहत दर्ज किया जाता है। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन अब इसे 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना। ड्राइवर क्यों कर रहे हैं विरोध? ये सबसे बड़ा सवाल है। ड्राइवरों का कहना है कि अगर वे मौके पर रहें, वो भाग नहीं रहे हैं, तो भीड़ का गुस्सा उन्हें मार डालेगा। यानी जो भीड़ है वो उन्हें छोड़ेगी नहीं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि उन चालकों के प्रति नरमी बरती जाएगी जो पुलिस को सूचना देंगे और घायल को अस्पताल ले जाएंगे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा कि संशोधन से पहले स्टेक होल्डर से राय नहीं ली गई। देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव है। पुलिस बिना जांच दोष बड़े वाहन पर मर देती है। यानी जो भी कारण है वो बड़े चालकों, जो ट्रक चालक है, उन पर आरोप लगा देती है पुलिस।
आपको बता दें, अब ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की परिवहन समिति के अध्यक्ष सीएल मुकाती ने कहा कि हिट एंड रन के मामले में सरकार द्वारा अचानक पेश किए गए कड़े प्रावधानों को लेकर चालकों में आक्रोश है और उनकी मांग है कि इन प्रावधानों को वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को हिट एंड रन के मामलों में अन्य देशों की तर्ज पर सख्त प्रावधान लाने से पहले उनकी तरह बेहतर सड़क और परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपको बता दें, अब देश के कई हिस्सों में इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। वसई, विरार, मुंबई से आपको बता दें सटा जो शहर है, थाने, नागपुर, सभी जगहों पर ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं कई राज्यों में लगभग 8 से 10 राज्यों में भी ड्राइवरों का प्रदर्शन है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उसके बाद उत्तर प्रदेश, यहाँ सबसे ज्यादा ड्राइवरों का प्रदर्शन जारी है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार में, लगातार देखते रहें और सुनिए ड्राइवरों का क्या कुछ कहना है। ना तो 20 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। 20 साल से गाड़ी चलाने के बाद आज तक कोई ड्राइवर ये नहीं सोचेगा, चाहे बाइक वाला हो चाहे कोई वाला हो, कि किसी को चींटी मर जाए, किसी को कुछ हो जाएगा। लेकिन ये मजबूरन है, ये कानून बहुत गलत कानून बनाया गया है। हमारी तरफ से कानून गलत है। कानून गलत है। हाँ, क्या बदलाव करना चाहिए? बदलाव यही है कि मतलब जैसे पहले था वही हिसाब से रहना चाहिए। जुर्माने की राशि 10 साल की सजा नहीं, वो नहीं होना चाहिए, वो सब नहीं होना चाहिए। गलती तो करता नहीं है कोई, मतलब मैं खड़ा हूँ, कोई बाइक वाला अंदर घुस गया, वो मर गया या कुछ हो गया तो बड़ी गाड़ी को जिम्मेदारी दिया जाता है। तो अभी ये हड़ताल कब तक चलेगी? हड़ताल तो जब तक चलना चाहे चलेगा, जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक एक हड़ताल ऐसे ही चलता रहेगा। उसमें संशोधन बदलाव की आस आप लोग लगाए हैं, कुछ बदलाव हो कि खत्म ही हो जाए कानून, ये वाला नहीं चाहिए? नहीं, ये कानून चाहिए ही नहीं, ये कानून हटा देना चाहिए। हाँ, ये कानून नहीं, कानून नहीं लागू होना नहीं चाहिए। सब ड्राइवर रोड पे आ जाएंगे, कोई मर गया 10 साल के लिए अंदर हो जाएगा, 10 साल के, और उसके बाद उधर इतना पैसा कहाँ से पाएगा? इतना पैसा रहता तो ड्राइवरी थोड़ी करने आता, ड्राइवरी थोड़ी करने आते। समस्या है, बोलो।